जिसकी खुद की दाल रोटी का ठिकाना नहीं, सामने वाला दाल रोटी देता हो, वो दूसरे को क्या दाल रोटी देगा। इसकी वजह से दूसरे के घर की दाल रोटी की छोड़, तुम पहले अपने बारे में सोच कि ये 12 बजे तक साड़ी नहीं बेचेगा, फिर ये वीडियोस तू बेड पे बैठ के नहीं करेगा तो तेरी दाल रोटी कैसे चलेगी। तेरी दाल रोटी का ठिकाना ही नहीं है। तेरी दाल रोटी तो बस ये वाईटी के भरोसे टिकी हुई है। बाकी लोग यहाँ पे मेहनत करके खाते हैं भैया, एकदम 12 घंटे मेहनत होती है बराबर। बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है। और किसी भी रिएक्शन चैनल वालों की ना ये वाईटी के भरोसे तो नहीं बैठा होगा कि वो वाईटी के भरोसे बैठ के और रिएक्शन चैनल से मतलब कि वो दाल रोटी उसके खाएगा। उसके घर में दाल रोटी बराबर मिल जाती होगी, तू अपनी दाल रोटी की चिंता कर। और वैसे घर में दाल रोटी की बात हो रही है जहाँ पे बच्चों को एक आम खाने को नहीं दिया जाता है और वहाँ पे बच्चे को क्या दिया जाता है, जूठी थाली में का खाना दे दिया जाता है। भाई जिन लोगों ने इनके पास अपने बच्चे छोड़े हैं ना, मैं तो उनसे पहले बोलना चाहूँगी कि भाई नमक रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ना किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो। पैसे वाले लोग यही करते हैं, देखिए आपके बच्चे को ले जाएंगे, आपको भरोसा दिला के ले जाएंगे, आपको बिल्कुल भरोसा दिला के आपके बच्चों को ले जाके और आपके बच्चों के साथ कैसे छल किया जाता है ना, मतलब आप सब वीडियो में देखिए। ये बच्चों को ले जाकर अपना जूठा खिलाकर बच्चों को रखते हैं और बच्चे नहीं रहते हैं तो ये लोग बोलेंगे कि बच्चों का मन गाँव में लगता है, गाँव में घूमने को मिलता है। वहाँ पे घूमने में भाई क्या करेंगे बच्चे, 12 बजे रात तक बैठ के साड़ी बेचेंगे। साड़ी बेचने से फुर्सत मिलेगी तो ये लोग कैमरा पकड़ा देंगे, कैमरा पकड़ा के ये लोग जामुन खाएंगे, फल खाएंगे और बच्चे खड़े होकर वीडियो बनाएंगे। इनका मुंह देखेंगे, उनके मुंह में पानी आता रहेगा और बच्चे क्या करेंगे, बस वीडियो के चक्कर में इन लोगों के यहाँ रहेंगे वीडियोस बनाने के लिए। बताइए इससे अच्छा ये रहेगा कि वो अपने घर नमक रोटी खा के आराम से रहेंगे। भाई इनके यहाँ रह के क्या ही मिलेगा बच्चों को बस यही मिलेगा ना कि भाई तुम कैमरा पकड़ो। वो मतलब कि वैसे छोटे छोटे बच्चे जिनसे काम कराना भी अलाउड नहीं है, वैसे लोगों से ये लोग काम कराते हैं और सबको बस इससे अपने स्वार्थ के अलावा के इसलिए तो बच्चों को खिलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लाया गया है। ऐसा नहीं कि बच्चे को हम पालने पोसने पढ़ाने के लिए लाए हैं, बिल्कुल नहीं। इनका वहाँ स्वार्थ छिपा है। ये या तो अपना कैमरा पकड़ाने के लिए लाएंगे या अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से लाएंगे, बिल्कुल पढ़ाने के लिए तो ये बच्चों को नहीं लाएंगे। एक बच्चा पहले भी आया था जिसको ये लोग पढ़ा नहीं पाए और वो चला गया गाँव। आप लोग को पता ही है कि वो क्यों चला गया। जो अपने थाली का जूठा खिलाया जाएगा जिस बच्चे को, वो क्या बच्चा रहेगा। कोई भी बच्चा सबसे पहले खाने की चीज़ को देख के ना उसके मन में खाने की लालच पर आता है। भाई वो बच्चा चाहेगा कि पहले मैं खाऊं, लेकिन ये लोग पहले कैमरा पकड़ाएंगे, पहले वीडियो बनवाएंगे, फिर उसके बाद उस बच्चे को मतलब पूछना तो दूर जूठा खाना अपना देंगे कि लो ये तुम खा लो। बताओ आप, लोटा बहू उसको जूठा खाने के लिए बोल रही है कि जाओ भैया थाली में खाना छोड़े हैं ना तो वो तुम खा लो। आप सब बताओ। और कल वैसे ही आम को लेकर कंप्लेन कर रही थी अपनी सास को। भाई सास बहू की तो अभी इतना प्यार उमड़ रहा है, वही सास बहू जो शादी में तिलक चढ़ रहा था छोटे वाले बेटा का, तो ये आलू के छिलके को लेके कितना बवाल किया था। बवाल के पीछे ये था कि ये चाहता नहीं था कि अपने भाई का तिलक चढ़े और उतना धूमधाम से तिलक चढ़ रहा था तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। तो आलू का छिलका तो एक बहाना था उस टाइम। ये जो मैडम है वो मैडम बस छोटे बच्चों को पक्ष में थी, छोटे बच्चे के पक्ष में, और अब मैडम आ गई है बड़े बच्चे के पक्ष में। तो माता जी भाई इधर से उधर लुढ़कती रहती हैं, ये किसी थाली की बैगन नहीं है। और बाद में सब चीज़ों से ये थक जाएंगी तो फिर आ जाएंगी अपनी सिंपैथी कार्ड लेके। अभी माता जी का पैर दबाया जा रहा है, माता जी को डिमांड पे, माता जी की एक डिमांड हो रही है तो 4 था मतलब कि डिश बनाया जा रहे हैं। वही माता जी को 12 बजे की रात को खिचड़ी मिलती थी और खिचड़ी खा के माता जी, जब दामाद जी आए थे तो खिचड़ी खा के माता जी काम चलाई थी और वो माता जी सो गई थी। आज भी खिचड़ी में छौंक नहीं लगा था, माता जी के कितने भी कर देने पे छौंक नहीं लगा था खिचड़ी में, जो खिचड़ी खाने के लिए ससुर जी को दी गई थी। और ससुर जी को पैर जब भी छुआ जाता है, जबकि कैमरा ऑन होगा ना तब ससुर जी का पैर छुआ जाएगा, कैमरा ऑन होगा तो घर में पूजा होगा। मतलब सोचो, कैमरे के भरोसे भगवान है, कैमरे के भरोसे सास ससुर है। कैमरे अगर कैमरा ऑन नहीं हुआ, कैमरा मान लो बाय द वे अगर गलती से ऑन हो नहीं हुआ तो ना उस दिन पैर छुआ जाता है ना पूजा पाठ होता है। आप लोगों को हम बता दे रहे हैं 12 बजे दिन तक सोया जाता है। इतनी इनकी संस्कारी बहू। संस्कारी बहू बोले तो जो ही संस्कारी बहू जो चिड़ने फाड़ने की बात करती है, संस्कारी बहू बोले तो वो संस्कारी बहू जो कि अपने परिवार वालों को किसी भी गंदे से कमरे में ले जाकर ठहरा देता है, वही बेटा। और वही संस्कारी बेटा को बिना ट्रेन की टिकट कराए संस्कारी बहू और संस्कारी बेटा माता जी को टीवान भेज देते हैं उतने लोगों के साथ। ये संस्कारी बेटे का है और वो उसके पास बहुत सारा पैसा है। जो आजकल टिकट ऑनलाइन 2 मिनट में हो जाता है, उस माँ को बिना टिकट कराए भेज दिया जाता है टीवान। और वो माँ आज अभी अपनी संस्कारी बहू के गुण गाते हुए नहीं थक रही है। वो माँ बोल रही है कि भाई
मेरे को मेरी बहू ने आज खाना बना के खिला दिया तो उसको थैंक यू बोल रही है। भाई बहू का फर्ज कहाँ गया? जो आप बहू के फर्ज छोटी बहू के टाइम गिनवाती हैं, वो बहू का फर्ज थैंक यू बोल के क्यों काम चला रही है? आपको अपनी बहू को थैंक यू क्यों बोलना पड़ रहा है? ये तो आपकी बहू का फर्ज है ना, आपकी बहू तो बना के खिलाएगी, सब चीज़ करेगी ना, तो थैंक यू बोल के अपनी बहू को आप मतलब ऐसा क्यों बता रही है कि उसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपको खाना बना के खिला के? वो तो बहू का फर्ज है, वो तो उतना करेगी ही। तो माता जी अभी देखिए थैंक यू बोल के काम चला रही हैं। एक और बात देखने को मिली है कि भाई एक मतलब कि एक बात है कि अगर एक बेटे से झगड़ा हुआ तो दूसरे बेटे का प्यार इतना उमड़ रहा है, इतना उमड़ रहा है कि पूछिए मत। अगर यही जो सास आके 1-2 दिन रह रही है, ये सास आके 2 महीने, चाची 420 को तो कोई और मिलता नहीं है। जेंट्स लोगों से तो ये बात करने नहीं जाएगा। चाची 420 को बस औरतें मिलती हैं। किसी भी रूप में आप गिन लो, जितने भी औरतों के साथ कंट्रोवर्सी हुई है, बस औरतों के साथ ये कंट्रोवर्सी कर सकता है। किसी भी जेंट्स से इसको मतलब कि कंट्रोवर्सी करने की ताकत नहीं है। क्या करे, बिना हड्डी का मच्छर है ना ये, इसको एक बार फूंक मारो ना तो उड़ जाएगा, इसको डर लगता है। तो कैसे ये औरतों के साथ ही बस ये कंट्रोवर्सी कर सकता है। बाकी सब देखा जाए तो भाई जिन लोगों के साथ आज तक कंट्रोवर्सी हुई है ना, बस किसके साथ, सारी औरतों के साथ। जगत दीदी को देख लो, छोटी बहू को देख लो, मतलब 40 दिन की बच्ची के साथ उसको बाहर निकलवा दिया। और जो मतलब कि जो अभी कुछ नहीं, नामो निशान नहीं है, उसके बारे में इतने सपने सजाए जा रहे हैं। वो भी जो जिसके पास बच्ची है ना 40 दिन की, वो भी बहुत सपने सजा के बेचारा हुआ। जिस मतलब कि भंजना को 1-2 महीने का आराम तो मिलना चाहिए ना, 1-2 महीने का आराम मिलना चाहिए। उस आराम के पीरियड में उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। नो डाउट कि अभी उठ के वो बहुत सारा काम कर रही है, सब संभाल रही है। भाई संभालना ही पड़ेगा, अपनी बच्ची को भूखा मतलब रोते हुए नहीं छोड़ेगी ना। उठेगी, दूध बनाएगी तभी तो बच्चे को खिलाएगी, या अपना काम करेगी तभी तो खाएगी। बिना काम के कैसे खाएगी? ये लोग बोल रहे हैं कि बस उसी काम के लिए बाहर निकाला गया था। भाई छोटा बेटा रूम से बाहर नहीं निकल रहा था ना, तो इसी काम के लिए, मतलब कि अच्छा हुआ तभी चित में मेरी पट भी मेरी, बच्चे को बाहर निकाल दिए हैं तो उसका भी ये लोग क्रेडिट खुद लेंगे, क्योंकि हम ही उसको बाहर निकाल के उसको अच्छा बनाया है। अगर बच्चा आज महान बन रहा है तो उसकी वजह भी हमारी है। लेकिन भाई जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं। आगे सब बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने सब आ रहा है। आज जो छोटा राजकुमार ने आज एक जो कम्युनिटी डाली थी, उस कम्युनिटी में लिखा था कि आज वीडियो नहीं आएगी, जिससे कि सारे जो लोग उनको प्यार कर रहे हैं ना, जो इतना व्यूज दे रहे हैं, जो लोग उनसे मतलब कि कनेक्ट हुए हैं ना, वो लोग परेशान हो गए थे। लेकिन छोटे राजकुमार एक लाइव नहीं किए, लाइव वीडियो लाए, कल भी नहीं, आज शाम को जो वीडियो आती है तो वीडियो में वो क्लियर करते हुए दिख रहा है कि भाई हमारे घर में पानी नहीं था और हम पानी के लिए इतना परेशान थे कि हम पानी की परेशानी से हम लोग अभी वीडियो लेके नहीं आ पाए। और हमारे घर में आरओ की दिक्कत हो रही है, पानी पीने का दिक्कत हो रहा है। तो पानी आप सबको पता ही है कि कितना मेन है, तो पानी नहीं था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भाई पानी का इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है? आप लोग बताओ कि एक वीडियोज ना आए, या ये भी नहीं कि आप 2 मिनट लाइव आके बोल दो कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ या वीडियो नहीं लाऊंगा, मुझे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है। छोटी बच्ची है, मान लो अगर प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो कमेंट तो आपको दिख रहे थे ना, कमेंट आके सारी बातों को क्लियर कर देना था। जो लोग इतना मतलब कि आपको लेकर इतना परेशान हो रहे थे कि आपके चैनल पे स्ट्राइक दे दिया गया, या आपके घर में जो अभी विवाद चल रहा है उस विवाद से मतलब कि आपके भैया और भाभी सबके पीछे पड़े हुए हैं कि इस चैनल को स्ट्राइक दो, उस चैनल को स्ट्राइक दो। तो जो नंदा मतलब कि जनता सोच रही थी कि भाई कहीं इसके चैनल पे भी स्ट्राइक नहीं ना आ गई है, क्या हुआ कि आखिर ये लोग सब ठीक ठाक है ना, सब बढ़िया है ना, या क्या हुआ कि वीडियोस नहीं आए। तो एक बार वीडियोस या लाइव आके इन सभी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए। इतना लोग परेशान हो रहे थे तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक पानी का इतना बड़ा इशू नहीं था, पानी अगर नहीं भी मिल रहा था तो कम से कम पानी नहीं मिल रहा था तो भाई हम लोग भी जार का पानी मतलब पानी बाहर से ही मंगा के पीते हैं, लेकिन पानी पहले ही मंगा लेते हैं जब तक घर में पानी पीने का है। ये जैसे कि दिन में पूरा चल जाएगा, रात के लिए पानी कम पड़ेगा तो पहले ही जार का आ जाए, इसके लिए पहले ही जार का ऑर्डर कर देते हैं कि एडवांस पानी घर में रख के और जार ऑर्डर कर दो कि पानी की दिक्कत नहीं होगी। भाई पीने वाला पानी है तो आगे की कल की सोच के चलना पड़ता है। अगर घर में आपके आरओ नहीं लगा हो, हम लोगों के पास भी जार का पानी आता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि पानी जब घर में रहे तभी पानी का जार ले लेना चाहिए कि भाई बाद में दिक्कत ना होगी। तो जार की तरफ इतना बड़ा जार कि पानी का दिक्कत तो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ और दिक्कत तो जरूर हुई होगी, लेकिन अभी छोटे राजकुमार बता नहीं रहे हैं। देखिए कब इन सभी बातों को वो क्लियर करते हैं। अभी तो लाइव आके भी इन सभी बातों को वो स्पष्ट नहीं बताए हैं कि किस बात से ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ था।
बिना कुछ हुए जैसे पार्टी हुई तो धमाका तो हुआ ही होगा, भले ही बुआ जी के पास बम फूटा हो, बुआ जी से कुछ बोला गया हो और बुआ जी इधर बताई हो, लेकिन क्योंकि अभी हमको लगता है कि अभी फोन या बातें तो हो नहीं रही हैं, सब लोग अपने आप में ही बिजी हैं, तभी इधर उधर घूमना उमना चालू है। बड़ा बेटा चाह ही नहीं रहा है कि छोटे बेटे से लोग कनेक्ट हों। ऐसा ही नहीं है कि ये लोग आज नहीं तो कल एक नहीं होंगे, एक तो सबको ही होना है, एक तो सब लोग होते हैं, लेकिन भाई अभी बड़ा बेटा का बिल्कुल विचार नहीं है कि छोटे बेटे की तरफ माँ बाप जाए या माँ बाप मिले। माँ का अगर जरा सा भी मतलब कि कलेजा पिघल भी रहा है ना, तो बड़ा बेटा पहले ही बोल दे रहा है नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई बता दे रहे हैं पहले ही कि हम इसके पक्ष में नहीं है। बाकी रिएक्शन चैनल वालों को क्या तुम रोटी दोगे? तुम अपनी दाल रोटी के बारे में सोचो। रिएक्शन चैनल वाले इस वाईटी के भरोसे, दाल रोटी के भरोसे नहीं है। तुम अपनी दाल रोटी के बारे में सोचो कि तुम्हारी दाल रोटी का क्या होगा अगर ये वाईटी नहीं रही तो। जो 12 बजे रात को बैठ के साड़ियाँ बेची जा रही है, तो अगर ये वाईटी नहीं रही तो क्या होगा, ये सोचो अपने बारे में। बाकी मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। बाय बाय।